अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम बात करेंगे कि जो ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर केएमयू का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगा। इसी तरीके से फ़ाज़ा के हवाले से भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो आज हम जनरली बात करेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट के क्या अपडेट्स हैं हमारे पास, केएमयू के, बीएसएन के, एलाइड हेल्थ साइंसेज के। फ़ाज़ा के हवाले से हमारे पास क्या अपडेट हैं, या फ़ाज़ा के अभी तक क्या अपडेट जो हैं वो अभी तक क्या मतलब उनमें अपग्रेडेशन हुई है। इसी तरीके से जो केएमयू केट, जो कि ऑफिशियली केएमयू वालों ने अनाउंस भी किया हुआ है कि केएमयू का केट थर्ड जो है वो अरेंज होगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि केएमयू थर्ड केट अरेंज करेगा, लेकिन थर्ड केट जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं होगा। ये हमारे पास जस्ट जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं केएमयू के साथ, ये उन लोगों, उन स्टूडेंट्स के लिए या उन इंस्टीट्यूट्स के लिए ये होगा। अब ये क्यों रखा गया, अब ये थर्ड केट क्यों कंडक्ट हुआ? दरअसल में केएमयू जो थर्ड केट केएमयू ने कंडक्ट किया, इसके पीछे रीज़न यही थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो एमडी केट के प्रिपरेशन कर रहे थे, ज़्यादातर केएमयू केट के कर रहे थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स रह गए हैं एडमिशन लेने से, चाहे मतलब उसका उनका भी टाइम जो है वो वेस्ट होने जा रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए केएमयू वालों ने जो है वो केट थर्ड जो है वो अरेंज किया। वन थिंग रिमेंबर कि ये टेस्ट जो है ये हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए या केएमयू के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके लिए ये टेस्ट जो है ये नहीं है। ये जस्ट फॉर केएमयू एफिलिएटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, बीएस एलाइड हेल्थ साइंसेज या बीएसएन के लिए, जो केएमयू के साथ एफिलिएटेड हैं और प्राइवेट हैं। ये जस्ट फॉर द वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए जो है ये रखा गया कि स्टूडेंट्स का जो है वो टाइम ज़ाया ना हो। जस्ट इस वजह से जो है ये केएमयू सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट थर्ड जो है वो कंडक्ट किया गया। अब इसकी अगर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन है, लाजमी सी बात है, रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 नवंबर से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर को स्टार्ट हुई है और इसकी डेडलाइन मतलब कब तक जो है ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगी, तो 22 ऑफ नवंबर जो है इसकी डेडलाइन है। रजिस्ट्रेशन जो है इसकी ऑनलाइन हो रही है और 22 तारीख को 22 नवंबर तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से अब टेस्ट का जो डेट है वो भी आ चुका है। संडे को टेस्ट होगा, ये कल दिसंबर को, 1 दिसंबर। तो जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो स्टूडेंट्स किसी भी वजह से जो है वो रह चुके थे, केएमयू केट फर्स्ट, केएमयू केट सेकंड, अब केएमयू केट 3 जो है वो अरेंज हो रहा है। तो इसमें आप अप्लाई करके अपना जो साल है वो आप ज़ाया होने से बचा सकते हैं। केट फर्स्ट जो कि 25 अगस्त को जो है वो 25 अगस्त 2024 को जो है वो कंडक्ट हुआ था। देन उसके बाद सेकंड केट हुआ जो कि 6 अक्टूबर को जो है वो कंडक्ट हुआ। देन उसके बाद आज जो है वो आज तो नहीं, 2 दिन पहले जो है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और बाकायदा तौर पर ऑफिशियली केएमयू ने अनाउंस किया हुआ है और रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। डेडलाइन आप ज़हन में रख लें कि 22 नवंबर है, मतलब 22 डेज हैं आप लोगों के पास कि आप रजिस्ट्रेशन कर सके। देन उसके बाद ये कम दिसंबर 2024 को जो है वो टेस्ट प्रॉपरली कंडक्ट किया जाएगा। अब अगर आप इसमें देख लें तो द टेस्ट शेल बी साइमल्टेनियसली कंडक्ट इन डिफरेंट सेंटर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो पेशावर, मर्दान, स्वात, हज़ारा, डीआई खान, इनमें ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। और नीचे जो टाइम लाइन है, जो प्रिकॉशंस है कि ओरिजिनल स्लिप आप लोगों ने लानी है, कैंडिडेट मस्ट रीच देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट सेंटर, जो सेंटर आपका होगा लाजमी सी बात है आपने वहाँ टाइम पे पहुंचना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर डायरेक्टली रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन, इनकी अपनी वेबसाइट है, आप लोग वहाँ से जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं इस पर लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो फ़ी है 3,000 रुपये जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। आप मस्ट जाके वो वीडियो देख लें और वहाँ से तरीका सीख लें किस तरह जो है वो ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती है। फीस की अगर हम इसकी बात करें तो 3,000 जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है केएमयू वालों का। तो ये मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था
कि केएमयू वाले जो हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि केएमयू जो है वो थर्ड केट कंडक्ट करने जा रहा है, केएमयू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट, जो कि जस्ट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि केएमयू के अंडर एफिलिएटेड हैं, उनके लिए ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ना कि हमारे पास फाजा के इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल हेल्थ सर्विस के इंस्टीट्यूट, उनके लिए ये नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये नहीं है, ये जस्ट फॉर द प्राइवेट। और ये किस लिए जो है अरेंज किया, ताकि स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, जो स्टूडेंट्स रह गए थे तो उन लोगों की अपील पर जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया हुआ है केएमयू वालों ने। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट केएमयू का जो है वो कब डिस्प्ले होगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया हुआ था। ओरिजिनल मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 6 नवंबर को जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 6 नवंबर को हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट केएमयू का जो है वो डिस्प्ले हो जाए। अब ये डिले क्यों हो रहा है? डिले इस वजह से हो रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केएमयू में जो है ईयरली के हिसाब से जो है वो एग्जाम चल रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होती हैं, एडमिशंस होते हैं, और ओवरऑल ईयर जो है वो यहाँ पे एग्जाम्स और चेकिंग वगैरह रिजल्ट बनना जो है वो एक मामूल की बात है। तो इस वजह से डिले अगर हम देखें तो केएमयू के ऊपर बर्डन है, काफ़ी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, इस हवाले से जो है ये हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसमें डिले आ रहा है। और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स की, तो उनमें कुछ प्रोग्राम्स की जो मेरिट लिस्ट हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं, जिनकी डिस्प्ले हो चुकी है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे शेयर किए हुए थे आप लोगों के साथ। आरएमआई की अगर हम बात करें तो बीएसएन के लिए उनका जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो चुका है प्री इंटरव्यू। इसके बाद अगर नॉर्थ वेस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट का एलाइड हेल्थ साइंसेस का रिलीज हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है, और बीएसएन का जो है अभी आना बाकी है। इसी तरीके से आरएमआई में एलाइड हेल्थ साइंसेस का अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं डिस्प्ले हुआ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आरएमआई का रेडियोलॉजी, आरएमआई में एनेस्थीसिया, तो अभी तक उनका मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो चुका। तो ये था ऑल अबाउट द मेरिट लिस्ट। अब अगर केएमयू की बात हम करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है, जो कि सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 6 नवंबर को जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है। 6 नवंबर को शायद ज़्यादातर चांसेस हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाए। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप अपने चैनल, मेरे चैनल पे जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आप केएमयू की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इनका अपना ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे आप इनकी अपडेट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फाजा के हवाले से, तो फाजा की आप लोगों को मैं एक बात आप लोग ये याद रखें कि फाजा का कल जो है, टुमारो इज द लास्ट डे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फाजा प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमीज का। कल जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, मतलब कल लास्ट डे होगा एडमिशन का। तो आप मस्ट जो है कल जाए और अपने साथ वो जो बैंक स्लिप है पहले वो जो है वो शो कर देना। उसके बाद आप लोगों ने स्लिप लेके जो है आप लोगों ने अप्लाई करनी है फाजा के लिए, जो कि ऑलरेडी मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि किस तरीके से फाजा में आप लोगों ने अप्लाई करनी है। कल फाजा का, रिमेंबर वन थिंग, फाजा का टुमारो इज लास्ट डेट फॉर द एडमिशन ऑफ फाजा। एडमिशन के लिए टुमारो जो है मंडे वो लास्ट डेट है फाजा का। तो आप लोगों ने मस्ट जो है जाके वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अब अगर आप यहाँ पे देख लें फाजा के, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर फाजा में हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो फाजा की ऑफिशियल जो इनका पेज है आप देख सकते हैं। इनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं, केटीएच, लेडी रीडिंग, इसी तरीके से डीआई खान, बनू में जो नर्सिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं आप इधर देख सकते हैं। इनमें सारी अपडेट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप चेक करें तो डेली आप यहाँ पे जाए और चेक करें, यहाँ पे इनकी अपडेट जो है वो आपको आसानी से मिल सकती हैं। अगर यहाँ पे आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को देख लें, ये आपके सामने ऑलमोस्ट 10 कॉलेजेस हैं नर्सिंग के केपी में, जो कि आप लोग के साथ लिस्टेड हैं। इसी तरीके से इसके एलाइड हेल्थ साइंसेज की जो कॉलेजेस हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज फाजा के अंडर जो है वो भी आप देख सकते हैं। एलएचपी डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा जो है वो भी आप यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर फाजा के अंडर कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए है कि आप देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट, आपकी जो है कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे पास फाजा के अंडर आते हैं, प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के अंडर। और आप लोग के रिमाइंडर के लिए मैं याद बताता चलूँ कि जो फाजा है, प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी, ये केपी गवर्नमेंट के अंडर जो है ये एक अलायंस है जो कि जो है ईयरली सीट्स
सीट्स अनाउंस करता है बीएसएन के लिए 650, जिनमें हमारे पास जस्ट 100 सीट्स फॉर मेल एंड बाकी जो सीट्स है वो हमारे पास फीमेल्स के लिए होती हैं। और यहाँ पे मेरिट जो है वो फीमेल्स के लिए ज़रा डाउन रहता है क्योंकि इनके सीट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से सीट्स कम होने की वजह से, रेशियो कम होने की वजह से मेल्स के लिए यहाँ पे ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि यहाँ पे मेरिट जो है वो 85, 86 एग्रीगेट से ऊपर जो है वो कभी कभी चला जाता है। तो इनका भी जो इनका तो मेरिट लिस्ट का छोड़ है, इनका तो अभी तक जो है वो कल लास्ट डेट है जस्ट एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कल इनका लास्ट डेट है। ये जस्ट थ्रू आउट ओवरऑल अपना जो है वो मेरिट लिस्ट शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ। कल इनका लास्ट डेट है फॉर द रजिस्ट्रेशन इन फाजा। इनमें आप देख सकते हैं कि पैरामेडिक्स के हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि BS एलाइड हेल्थ साइंसेज, इसी तरीके से नीचे आप डिप्लोमा जो है LHPs वगैरह ये भी PHSA के अंडर करवाए जाते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेजेस भी किए, वीडियो के नीचे भी कमेंट्स में भी मैसेजेस किए कि सर इनमें जो है वो इंटर्नशिप की क्राइटेरिया क्या होगी। तो आप ये बात याद रख लें कि जितने भी प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज के अंडर इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले जो थे अभी भी हैं, उनमें अब ये मसला आ रहा है कि इंटर्नशिप का इश्यूज आ रहे हैं। अगर KTH का अगर हम देखें, रिसेंटली उन लोगों ने स्ट्राइक भी किया हुआ है। पहले स्टाइपेंड दे रहे थे, वजीफा दे रहे थे, वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब जो है वो उनको इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो KTH की हमारे पास जो खबरें आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ के स्टूडेंट जो है उन लोगों ने स्ट्राइक भी किया हुआ है कि इंटर्नशिप आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने इंटर्नशिप हमें प्रोवाइड करनी है। लेकिन जनरली आप लोगों के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बताता चलूँ कि फाजा के अंदर जितने भी BSN के कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए पेड इंटर्नशिप जो है वो उन्हीं हॉस्पिटल के साथ ही होती है। क्योंकि अगर HMC की नर्सिंग कॉलेज की अगर हम हैदराबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो वो HMC के साथ है, लाजमी सी बात है, उनके साथ उनकी MOU है, उनके साथ वहाँ पे इनके क्लिनिक्स होते हैं, क्लिनिकल्स होते हैं, क्लिनिकल रोटेशन इनके वहाँ होते हैं, तो लाजमी सी बात है उनको पेड इंटर्नशिप जो है वो मिलेगी। इसी तरीके से KTH की अगर हम बात करें, अभी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन KTH वाले भी जो है वो पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं। इसी तरीके से जो भी फाजा के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं BSN के, वो पेड इंटर्नशिप जो है, इसमें आप लोगों ने मुश्किल में नहीं पड़ना या कोई भी जो है वरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास पेड इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड करते हैं फाजा वाले अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसी वजह से तो इनके लिए जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारा एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाए या यहाँ पे हम एडमिशन ले लें। तो इस बात में आप लोगों ने घबराना भी नहीं है और मुश्किल में भी नहीं आना, क्योंकि फाजा वाले जो हैं ये हमारे पास पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे पास फाजा के इंस्टीट्यूट है जो कि श्योरली इंटर्नशिप भी दे रहे हैं और पेड इंटर्नशिप पेड कितना दे रहे हैं। अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो फाजा के अंदर जितने भी है हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर RMI और नॉर्थवेस्ट की बात हम करें, वो तो एक स्टैंडर्ड है जो कि आप सबको पता है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप विद इन इंस्टीट्यूट या विद इन हॉस्पिटल, उनके साथ अपनी हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप। आप लोगों ने इंटर्नशिप पे आप फोकस नहीं करना, आप लोग फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जस्ट अपना ईयर जो है वो सेव करें और एडमिशन जल्द से जल्द जो है वो सिक्योर कर लें। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी फतह होगी। तो ये था ऑल अबाउट द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ KMU के कब एक्सपेक्टेड है। ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे तो आप लोग की डिफिकल्टीज क्लियर करने के लिए। इसी तरीके से फाजा की अगर हम बात करें, फाजा के क्या अपडेट्स थे और फाइनल मेरिट लिस्ट के क्या अपडेट्स थे, और KMU के थर्ड मस्ट बी अपेयर इन KMU थर्ड, ताकि आप लोग का टाइम जो है वो ज़ाया होने से बचे। एट द एंड जो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे चैनल पे नए हैं तो वो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे आप लोग को ऐसे वीडियोस मिले, ताकि आप लोग को आप वेल इन्फॉर्म रहें। क्योंकि अब ये ज़माने इस तरह है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपसे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो एट द एंड हमारे नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि डेली बेसिस पे आप लोग को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो